Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, we will be doing international relations. So I'll be covering both static as well as the current affairs for IR for the upcoming UPSC CSE preliminary examination 2026. So these notes I have taken these from Atish Mathur sir's Telegram channel. ठीक है, उनका एक फाइनल लैप आता है ना, ये उसी का पोर्शन है, इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पोर्शन है. ठीक है, दिस इज़ फ्रीली अवेलेबल ऑन हिज टेलीग्राम चैनल, सो इफ़ यू वांट यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर. ठीक है, सो वील बिगिन विद द टॉपिक. सो इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे पहले वील बी लुकिंग एट द यूनाइटेड नेशंस का सिस्टम. ठीक है, सो यूएन सिस्टम देखते हैं. सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस. सो एज यू नो, यूनाइटेड नेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945 एंड इंडिया वाज आल्सो प्रेजेंट व्हाइल इट वाज बीइंग एस्टैब्लिश्ड. ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में. member there are 193 countries who are the members and India is also a founding member. It was present in 1945 when the charter was being signed. ठीक है, प्रिंसिपल ऑर्गन्स क्या क्या है? नाउ यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. एक तो प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशंस के, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर सम स्पेशलाइज्ड एजेंसीज एज वेल. ठीक है, सो ये दोनों में देर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस एंड यू नीड टू नो कि कौन सा प्रिंसिपल ऑर्गन है और कौन सा स्पेशलाइज्ड एजेंसी है. सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इज़ द प्रिंसिपल ऑर्गन. देन यू हैव यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल. फिर इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन्स. देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो भी आता है. देन सेक्रेटेरिएट है, यूएन सेक्रेटेरिएट, दैट इज़ अ प्रिंसिपल ऑर्गन. इसके अलावा देयर इज़ अ ट्रस्टीशिप काउंसिल एज वेल, बट दिस हैज़ बिकम इनएक्टिव नाउ. ठीक है, दिस वाज देयर आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 पीरियड उसको इस्टेब्लिश किया था, बट नाउ इट हैज़ नो फंक्शन, सो इट इज़ नॉट अंडर यूज. सो ऑफिशियली देयर आर 6 बट ओनली 5 आर फंक्शनल. तो ये दीज आर सिंपल. जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक, इन ये ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटेरिएट. ठीक है, और ट्रस्टीशिप काउंसिल इफ़ यू वांट टू रिमेंबर. सो दीज वर द प्रिंसिपल ऑर्गन्स. नाउ वी लुक एट द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ UN. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव FAO, दैट इज़ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, उसके बाद में वी हैव IFAD, दैट इज़ इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. ठीक है, then International Labour Organization, International Monetary Fund, International Maritime Organization, International Civil Aviation Organization, International Telecommunication Union, फिर UNESCO. Now be very careful, UNESCO is a specialized agency, it is not a principal organ. ठीक है, सो यूनेस्को में क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. फिर यूनाइडो, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. फिर UNWTO, दैट इज़ द वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज़ नॉट, बी केयरफुल, दिस इज़ नॉट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, देन यू हैव UPU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन. ठीक है, फिर WHO भी है इसका पार्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. देन WIPO, दैट इज़ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. फिर WMO, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. और लास्ट में इवन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. ठीक है, सो जो हमारे ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक IMF, WTO नहीं है. ठीक है, बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. WTO इज़ नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी. ठीक है, नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी, बट वर्ल्ड बैंक इज़, है ना. वर्ल्ड बैंक एंड IMF जो हमारे ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस थे, दे आर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस. ठीक है, तो अभी क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि ऐसे कुछ भी एजेंसी का नाम दिया रहेगा एंड दे विल आस्क वेदर इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN और नॉट. सो यू नीड टू, यू शुड बी एबल टू रिकग्नाइज कि जो भी गिवन है वेदर इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी और नॉट. सो वील जस्ट रीड इट वंस मोर सो दैट थोड़ा सा आइडिया लग जाए. तो देखो, फूड के दो हैं यहाँ पे. फूड का एक तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ वेरी फेमस ऑर्गेनाइजेशन.
इसके अलावा में एक और क्या है फूड का, देयर इज़ इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, सो डायरेक्टली फूड नहीं मेंशन्ड है इसमें, एग्रीकल्चर इज मेंशन्ड हियर। ठीक है, सो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो गया एक। उसके बाद लेबर पे है एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फूड हो गया, लेबर हो गया, यहाँ पे आई जस्ट कीप राइटिंग इट डाउन हियर, फूड, लेबर। उसके बाद में वी हैव इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये कर लिया था हमने कि ब्रेटन वुड्स के हैं दोनों, IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर देयर बट WTO इज़ नॉट देयर। ठीक है, सो दीज टू ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी एडेड। देन what else do we have? We have the international maritime organization। ठीक है, so anything related to ships and oceans, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, पानी का आया है तो एयर का भी आ गया, यहाँ पे ऐसे लिख लो, ओशंस तो एयर का भी है। ठीक है, पानी का है तो एयर का क्या है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देन व्हाट डू वी हैव, ITU, दैट इज़ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं, टेलीकॉम। सो एयर में क्या रहेगा, देखो पहले खाना खाया, फिर लेबर काम किया खाना खा के, देन ओशन में घूमने चले गए पानी में, देन एयर में यू वेंट समवेयर अगेन टू ट्रैवल। उसके बाद में फ़ोन कर रहे हैं, है ना, टेलीकॉम। ठीक है, या एयर से यू कैन रिमेंबर इट कि टेलीकॉम वो स्पेक्ट्रम्स रहते हैं ना, उससे यू कैन रिमेंबर दैट ऑल्सो। ठीक है, तो ये भी हो गया इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। देन वी हैव यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस, ये पता है ये बच्चों का है ना, नहीं बच्चों का नहीं है, वो यूनिसेफ रहेगा। हाँ, बी वेरी केयरफुल, यूनिसेफ इज़ नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी। ठीक है, हमें लगेगा कि यूनेस्को है, यूनिसेफ भी होगा, लेट मी जस्ट चेक, यूनिसेफ, हाँ, इट इज़ नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी। ठीक है, इट इज़ जस्ट अ स्पेशलाइज्ड फंड एंड प्रोग्राम ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। सो बी वेरी केयरफुल कि यूनिसेफ इज़ नॉट अ पार्ट, यहाँ पे आई जस्ट राइट इट डाउन बिकॉज वहाँ पे हो सकता है यूनिसेफ जो बच्चों के लिए था उसको, इट इज़ नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी, नॉट स्पेशल। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम लोग व्हाट वर वी डूइंग, वी वर ऑन यूनेस्को, सो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अब फ़ोन पे बात कर ली, फ़ोन पे बात करने के बाद पढ़ाई कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो एजुकेशन और ये सब का, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। उसके बाद में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो पढ़ाई हो गई, देन यू विल गेट अ जॉब इन सम इंडस्ट्री। ठीक है, फिर UNWTO, वंस यू गेट अ जॉब यू स्टार्ट डूइंग टूरिज्म, मतलब इधर उधर घूमना शुरू कर लेते हैं, है ना, तो वही UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। फिर UPU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। सो वंस यू हैव गॉन आउट, कहीं घूमने गए हो तो हाउ विल यू रीच बैक होम, हाउ विल यू कनेक्ट विद पीपल हु आर बैक होम, वाया पोस्ट। ठीक है, फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस इज़ ऑल्सो अ स्पेशलाइज एजेंसी, है ना। सो आप घूमने गए हो, यू गेट सिक। ठीक है, सो हेल्थ के लिए WHO इज़ ऑल्सो अ स्पेशलाइज एजेंसी। देन WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाट हैपेंस इज वंस यू बिकम सिक, यू गो टू अ हॉस्पिटल एंड यू रियलाइज़ कि जो तुम्हारा मेडिसिन, एक तो जो डिज़ीज़ हुई है तुम्हें वैसे कुछ रेयर डिजीज़ टाइप हो गई है, और जेनरिक मेडिसिन इसके लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ जाएगा इसमें। ठीक है, नो जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उससे कर सकते हैं। फिर WMO क्या होगा, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये हो गए, बीमार हो गए, IP वाली मेडिसिन लेनी पड़ रही है, महंगी वाली, है ना, कॉस्टली मेडिसिन यू आर हैविंग टू टेक। उसके बाद आप फिर ऐसे आसमान में देख के गॉड को बोल रहे हो कि क्या है ये लोग, है ना, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। तो मीटियोरोलॉजिकल, ठीक है, मीटियोर्स से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड। ठीक है,
सो यू आर लुकिंग इन टू द स्पेस टूवर्ड्स गॉड एंड थिंकिंग कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो हैव द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, तो वो तो हमने पहले ही कर लिया था, ये IMF एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, सो दीज आर द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। और जो छः वो थे प्रिंसिपल ऑर्गन, उसमें क्या, जनरल असेंबली पता ही है, सिक्योरिटी काउंसिल भी पता है, सेक्रेटेरिएट भी पता ही है। न्यू क्या चीज़ लगती है हमको, एक तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, और उसके अलावा देयर इज द ट्रस्टीशिप काउंसिल एज वेल। ठीक है, तो इसको ऐसे लर्न कर लो कि UNGA, इसको लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के टर्म्स में यू कैन रिमेंबर दिस। देखो हमारा लेजिस्लेटिव में क्या क्या, लेजिस्लेटिव जैसा क्या दिखता है यहाँ पे, जनरल असेंबली है ना, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एंड अप टू सम एक्सटेंट इवन द सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो ये लेजिस्लेटिव टाइप की चीज़ें हो गई। देन एग्जीक्यूटिव में नहीं, फिर जुडिशरी में क्या आ जाएगा, ICJ। ठीक है, फिर एग्जीक्यूटिव में क्या आ जाएगा, सेक्रेटेरिएट है ना, और इवन इकोसॉक काउंसिल। ठीक है, दिस इज़ नॉट ट्रू बट आई हैव जस्ट गिवन यू अ लिंक टू रिमेंबर दिस, थोड़ा सा लिंक है, मेमोरी कनेक्शन है टू रिमेंबर दिस, दिस इज़ नॉट एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ वील मूव टू UN80 इनिशिएटिव। ठीक है, सो दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट वील जस्ट सी इट स्टिल। UN80 इनिशिएटिव, सॉरी अबाउट दिस, हाँ ये रहा। It was launched by the Secretary General, UN Secretary General Antonio Guterres in March 2025 as UN marked the 80th anniversary। है ना, 1945 में बना था, so 2025 में it was the 80th anniversary। ठीक है, एम क्या था, इट वॉज एम्ड एट स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशंस, शार्पन द इम्पैक्ट, रीअफर्म यूएन्स रिलेवेंस अमिड लो ट्रस्ट, तो ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है। 3 वर्क स्ट्रीम्स वर आइडेंटिफाइड, एक तो कि दे विल आइडेंटिफाई एफिशिएंसीज, दे विल रिव्यू मैंडेट इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस लाएंगे, प्रोग्राम रीअलाइनमेंट्स करेंगे। अगेन दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट पता होना चाहिए UN80 किस चीज़ से रिलेटेड है। This is coordinated by the UN80 task force, which was chaired by the Under Secretary General for Policy. Again, not as important. You just need to know what U80 is. ठीक है, now we look at the UN General Assembly. So as you might be knowing, कितने members हैं हमारे UN General Assembly में, there are 193 members and each member has one vote each. ठीक है, and any decision which has to be taken via the UNGA, it is passed via a simple majority procedural वाला। ठीक है, and for very important questions they will be requiring 2/3 majority। ठीक है, then you have ये हो गया UNGA के बारे में। नाउ एक रेजोल्यूशन है, उसका नाम होता है यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन, दिस हैड कम अबाउट इन 1950। इसमें क्या होगा, इफ़ देयर इज़ अ डेडलॉक इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, देन व्हाट कैन हैपन इज़ UNGA कैन टेक डिसीजंस डायरेक्टली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि UNSC पे हम वी आर बैंकिंग अपॉन इट एंड दे आर नॉट एबल टू कम टू अ डिसीजन। ठीक है, you can directly go to UNGA and under this resolution they can convene a emergency special session and give decisions। ठीक है, so this is very important, uniting for peace resolution, उसमें UNGA will be giving the decision। and how will you remember the year, देखो क्या है 1950, तो पीस और 1950, देखो 1950 में इंडिया हैड बिकम अ रिपब्लिक एंड दैट इज़ व्हेन प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया और हमारे पूरे कंट्री में पीस आ गई। ठीक है, तो उससे यू कैन लिंक इट टू द यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन। नाउ रेजोल्यूशंस आर नॉट बाइंडिंग बट दे कैरी पॉलिटिकल वेट, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नॉट बाइंडिंग होते हैं, दे आर नॉट बाइंडिंग। सो दिस इज रेजोल्यूशन बना है, जैसे हमारा इवन जो हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होते हैं, दे आर ऑल्सो नॉट बाइंडिंग, वी जनरली do not follow them। ठीक है, but it has some motivational factors, similarly this has some political weight। ठीक है, तो ये हो गया। अभी UNSC के बारे में देखते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सो इट हैज़ 15 मेंबर्स, है ना, देयर इज़ P5 दैट इज़ the permanent members and there are 10 non-permanent members who are elected for
2 years का टर्म वाया अ सीक्रेट बैलेट सिस्टम। ठीक है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि सीक्रेट बैलेट जो होते हैं यूएनएससी के मेंबर्स, हाउ विल यू रिमेंबर इट, सिक्योरिटी काउंसिल है तो वो सीक्रेसी मेंटेन करेंगे। ठीक है, सिक्योरिटी रिलेटेड थिंग्स आर जनरली कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, और उसके बाद 2 साल का टर्म है, ये पता ही होगा आपको, है ना, 10 मेंबर 2 साल का टर्म। ठीक है, इसके बाद रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 10 नॉन परमानेंट सीट्स क्या क्या है। हाँ, देर आर 10 नॉन परमानेंट सीट्स और वो फिक्स्ड है कि कौन से कॉन्टिनेंट में हाउ मेनी सीट्स विल बी गोइंग। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर अफ्रीका देर आर 3 सीट्स विच हैव बीन ईयर मार्क्ड। ठीक है, एशिया के लिए 2 सीट्स हैं। देखो एशिया, अफ्रीका इज़ वेरी बिग, दैट इज़ वाई 3 सीट्स हैव बीन ईयर मार्क्ड फॉर इट, वेयर एज एशिया स्लाइटली स्मॉलर दैन अफ्रीका, सो 2 सीट्स हैं। लैटिन अमेरिका अगेन हैज़ 2 सीट्स ओनली। ठीक है, देन वेस्टर्न यूरोप और अदर्स, उनको 2 सीट मिली है। ठीक है, और ईस्टर्न यूरोप को 1 सीट मिली है ना। और नॉर्थ अमेरिका को शायद इसी में वो डाल देंगे बिकॉज यूएसए इज़ अ परमानेंट मेंबर, फिर बचा कौन नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा एंड मेक्सिको, है ना। सो दे माइट बी इंक्लूडेड इन दिस इटसेल्फ, वेस्ट यूरोपियन एंड अदर्स में। ठीक है, और इवन ऑस्ट्रेलिया में हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस ओनली। सो जिस कॉन्टिनेंट्स को आप याद करो एंड यू विल बी एबल टू टेल। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है, 3 सीट्स हैव बीन अलॉटेड। एशिया में 2, साउथ अमेरिका में 2, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स में 2, और व्हाट इज़ लेफ्ट ईस्टर्न यूरोप में 1। ठीक है, सो इवन यूरोप में दे हैव गिवन लार्जर नंबर ऑफ सीट्स डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे हैव अ number of members from Europe in the permanent members as well। ठीक है, तो वो वही है वेस्टर्न लोगों का मोनोपोली टाइप, है ना, डोमिनेशन। ठीक है, सो P5 देख लेते हैं। P5 में कौन कौन है ये पता ही है, यूएसए है, यूके, देन यू हैव फ्रांस, फिर रशिया एंड चाइना। सो इन लोगों का एक कैंप बोल सकते हैं और इन लोगों का एक कैंप है ना, बेस्ड अपॉन द प्रेजेंट जियो पॉलिटिक्स। ठीक है, तो यूएसए, यूके, फ्रांस और यहाँ पे रशिया, चाइना। सो फ्रांस को कैसे लर्न करोगे, वी हैव बॉट रफाल एयरक्राफ्ट फ्रॉम देम, सो दे मे बी, मतलब नेचुरली दे मे बी वेरी militarily very strong। ठीक है, दैट इज़ वाई दे आर अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो यूएसए, यूके, फ्रांस एंड रशिया, चाइना। नाउ इट इज़ द ओनली यूएन बॉडी विद द अथॉरिटी टू इशू रेजोल्यूशंस विच आर बाइंडिंग ऑन ऑल मेंबर स्टेट्स। नहीं तो जो सारे यूएन बॉडी के रेजोल्यूशंस होते हैं दे आर नेवर बाइंडिंग, दे आर जस्ट रिकमेंडेटरी। ठीक है, this is very important, this is the only UN body with whose recommendations are binding। ठीक है, recommendation ही resolutions are binding। ठीक है, now recently non permanent members were elected for a 2 year term। तो कौन कौन elect हुआ है, it has been 5 मेंबर्स को करा है, फिर अगले साल अगेन 5 होंगे, तो ऐसे वो दो दो ईयर का साइकिल है ना, एवरी ईयर 5 ऑफ देम रिटायर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हुए हैं बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लाटविया एंड लाइबेरिया। ठीक है, सो यू नीड टू नो दिस बिकॉज बाय चांस कुछ पूछ लिया तो पता ही नहीं रहता है ना। सो इसमें वही देख लेते हैं हम लोग। देखो लाटविया कहाँ पे है, यूरोप में। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अफ्रीका, कोलंबिया इज़ इन अपना साउथ अमेरिका। ठीक है, और फिर बहरीन कहाँ पे, मिडिल ईस्ट, वही वेस्टर्न एशिया है ना। तो यहाँ पे वेस्ट एशिया, यहाँ पे साउथ अमेरिका, और क्या बचा, लाइबेरिया। सो लाइबेरिया इज़ अगेन इन अफ्रीका। ठीक है, तो अफ्रीका के 2 हैं, वेस्ट एशिया का 1 हुआ है, और कोलंबिया साउथ अमेरिका का 1 और यूरोप का 1। ठीक है, सो बहरीन हुए हैं, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लाटविया एंड लाइबेरिया। ठीक है, एल एल से 2 है। ठीक है, सो ट्राई टू रिमेंबर दीज। नेक्स्ट देखते हैं यूएनएससी के रिफॉर्म्स।
हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल G4 नेशंस कौन से हैं? G4 nations are the nations who want reform in the number of seats, number of permanent members. ठीक है, so they have been proposing that there should be new permanent seats. And who all are present in G4? We have India है तो इंडिया के अलावा यू हैव जापान, जर्मनी एंड ब्राज़ील. ठीक है, सो जो दो हैं और इंडिया और ब्राज़ील है. जो ठीक है, हाउ विल यू रिमेंबर दिस? देखो, आई बी मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर और जी जी, हमें जी जी नहीं करना जाके वहाँ पे. वी ऑल्सो वांट पावर, वी वांट अ परमानेंट सीट. ठीक है, ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस. ठीक है, तो इंटरनेशनल बॉर्डर, सॉरी, इंडिया, ब्राज़ील, जापान, जर्मनी. नाउ वी विल बी लुकिंग एट द C10. C10 क्या है? These are 10 AU states, which African Union के states who have been pushing Africa's common position on UNSC reform. So again, these are a group of states African Union के. You just need to remember कि C10 किससे related है? African Union से. ठीक है, and they are also advocating for reforms in the United Nations Security Council. ठीक है, तो how will you remember कि C10? Africa is surrounded by sea on all sides. ठीक है, तो ऐसे करके कुछ भी लर्न कर लो. सराउंडेड बाय सीज, अफ्रीका. सो C10. नाउ L69. L69 क्या है? L69 is a coalition of developing countries from Africa, Latin America, Caribbean, Asia Pacific that aims to achieve comprehensive reform of the UNSC with India as its leading member. ठीक है, सो वन थिंग विच यू शुड नो इज़ दैट इंडिया इज़ अ लीडिंग मेंबर ऑफ L69 एंड इट इज़ ओनली कंसिस्टिंग ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज प्राइमरीली. और वही है, सारे हमारे जो, यू कैन कॉल दिस द ग्लोबल साउथ. ठीक है, एंड इंडिया इज़ लीडिंग देम. लर्न कैसे करेंगे? L69 आई से इंडिया होता है ना. आई को मैंने अगर ऐसे लिख दिया तो 9 लग रहा है, एंड इफ़ आई इन्वर्ट इट एंड राइट देन इट बिकम्स 6. ठीक है, सो आई को ये इन्वर्ट करके लिखने से 6 एंड 9 बन जाएगा. सो L69 इज रिलेटेड टू दिस थिंग, कोलिशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, नाउ वी विल बी लुकिंग एट द यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, और कॉफ़ी क्लब भी बोलते हैं इसको, है ना. तो ये क्या है? This is a group of countries who have been opposing any reform in the United Nations Security Council. ठीक है, so they have been opposing that there should be no new permanent seats. मतलब वो बोल रहे हैं कि और नहीं लाना कोई भी. Oppose new permanent seats. So Pakistan is a member of the coffee club. ठीक है, as expected, है ना. पाकिस्तान इज़ अ मेंबर. ठीक है, तो कैसे लर्न करेंगे इनको? कॉफ़ी कंसेंसस, दे आर सिमिलर साउंडिंग है ना, कोको. ठीक है, और ऐसे इमेजिन करो वो पाकिस्तान वाले, दे आर सिपिंग कॉफ़ी एंड दे हैव आस्क्ड अ ग्रुप ऑफ अदर सच कंट्रीज टू कम एंड अपोज इंडियाज मेंबरशिप, परमानेंट मेंबरशिप टू द UNSC. ठीक है, तो वो ऐसे कॉफ़ी एक ऐसे ग्रुप बना के, बुलीज का नहीं ग्रुप होता, वैसे ग्रुप बना के ऐसे कॉफ़ी पी रहे हैं कहीं पे भी स्टारबक्स में बैठ के, और वो लोग सोच ऐसे प्लान कर रहे हैं कि इंडिया ना बन पाए मेंबर, परमानेंट मेंबर. ठीक है, देन बैरियर. बैरियर क्या है UNSC रिफॉर्म के लिए? द मेन बैरियर इज दैट इट विल रिक्वायर अ अमेंडमेंट इन द UN चार्टर. ठीक है, एंड अगर अमेंड करना है UN चार्टर को, देन इट विल रिक्वायर 2/3 UNGA का वोट प्लस रैटिफिकेशन बाय ऑल P5. ठीक है, सो दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट, है ना. बहुत मुश्किल से ही हो पाएगा ये, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेजर बैरियर्स फॉर दिस. ठीक है, बिकॉज P5 में कौन है? चाइना प्रेजेंट है. सो चाइना विल, ऑफ कोर्स इट विल अपोज कि इंडिया शुड नॉट बिकम अ मेंबर, है ना. सो देयर इज़ मतलब negligible chance that they will ratify the fact that India should be a permanent member. ठीक है, तो this does not seem कि ऐसे हो, मतलब इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट वी विल बिकम अ परमानेंट मेंबर. ठीक है, नाउ इंडिया का क्या लिखा है? इंडिया हैज़ बीन अ नॉन परमानेंट मेंबर 8 times.
and we have been pushing for a permanent seat as well. So you just need to remember कि India आई 9 जैसे दिखता है बट वी हैव बीन अ मेंबर 8 टाइम्स. ठीक है, तो बस इतना यू नीड टू रिमेंबर. नाउ वील बी लुकिंग एट द इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. सो हेडक्वार्टर्ड कहाँ पे है ये? दिस इज़ हेडक्वार्टर्ड एट न्यूयॉर्क. सो जहाँ पे यूएन है वहीं पे है इसका भी हेडक्वार्टर्स, है ना, इनके ऊपर. हाँ, उतना ही याद रखो. सिंस इट इज़ वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल ऑर्गन्स, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो हेडक्वार्टर्ड एट न्यूयॉर्क इटसेल्फ. इनका काम क्या है? इट कोऑर्डिनेट्स इकोनॉमिक सोशल एनवायरमेंटल वर्क ऑफ द यूएन सिस्टम. बहुत जेनरिक सा काम है इनका. मेंबरशिप इज़ रीजन बेस्ड एंड डिवाइडेड अमंग. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि मेंबरशिप कैसे डिवाइडेड है. इट इज़ रीजन बेस्ड मेंबरशिप and it is divided amongst 5 geographic groups. So you have Africa, then Asia Pacific, Eastern European, Latin America. Latin America will consist of South America and even the Caribbean portion, Western European and other states. ठीक है, तो आप देख रहे हो यूरोप कितना छोटा सा है, बट डिस्पाइट दैट दे आर गेटिंग मतलब सेपरेट रिप्रेजेंटेशंस. वेस्ट के लिए अलग है, ईस्ट के लिए अलग है. ठीक है, एंड वाई इज़ इट सो? बिकॉज ये थोड़ा सा वेस्ट में यूएसएसआर का पहले वो था, इन्फ्लुएंस था. ईस्ट में यूएसए का इन्फ्लुएंस था. ठीक है, सो मे बी दैट इज़ वाई दिस प्रोविजन इज़ प्रेजेंट. बट ठीक है, अब ये यही है. ठीक है, अफ्रीका में है, एशिया पैसिफिक के लिए है, ईस्टर्न यूरोप के लिए है, वेस्टर्न यूरोप के लिए है, लैटिन अमेरिका एंड करेबियन पोर्शंस के लिए है. ठीक है, नाउ मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 3-year terms बाय द यूएनजीए. ठीक है, 3 साल का टर्म होता है, अनलाइक यूएनएससी वेयर इन द टर्म इज़ फॉर 2 years. ठीक है, एंड इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड टू द इकोसॉक फॉर द टर्म 2026-2028 तक. ठीक है, 3 साल 2026 to 2028 तक विल बी द मेंबर्स. ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर कि 3 साल का टर्म है इसमें, है ना. हाउ विल यू रिमेंबर इट? देखो, इकोसॉक इसका जो ई है इट लुक्स लाइक इन्वर्टेड 3. ठीक है, तो उससे हो जाएगा यहाँ. ठीक है, नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ठीक है, नाउ वील रीड अबाउट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. तो यहाँ क्या है? प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड एज वी हैड रेड दिस इज अ नॉट अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन बट रादर अ प्रिंसिपल ऑर्गन, है ना. यहाँ पे ये पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑर्गन्स में आता है. ठीक है, सो principal organ of UN. Headquarters is at the Hague, Netherlands. ठीक है, how will you remember this? Hague से हक लर्न कर सकते हैं. ठीक है, तो जस्टिस है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. सो जस्टिस इज रिलेटेड टू गेटिंग वंस हक या राइट. ठीक है, तो ये लर्न हो जाएगा. एंड देर आर 15 जजेस इन ICJ. ठीक है, 15 जजेस होते हैं एंड दे सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स नॉट इंडिविजुअल्स. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स द डिस्प्यूट विल बी सॉल्व हियर, नॉट बिटवीन इंडिविजुअल्स के लिए करना है तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाना पड़ेगा. ठीक है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन इन दिस केस. एक तो कंटेंशियस केसेस होते हैं, दैट इज़ डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, और एक होते हैं एडवाइजरी ओपिनियंस. दे आर रिक्वेस्टेड बाय यूएन ऑर्गेनाइजेशंस और अदर एजेंसीज. ठीक है, तो एक लड़ाई जहाँ पे हो रही है कंटेंशियस केस, और दूसरा एडवाइस मांग रहे किसी से. ठीक है, डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन द पार्टी. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डिसीजंस ऑफ द ICJ आर बाइंडिंग. ठीक है, देन ICJ का एक क्लाइमेट एडवाइजरी ओपिनियन आया था 2025 में. गवर्नमेंट एक्शंस ड्राइविंग क्लाइमेट चेंज आर इलीगल and states are legally responsible for emissions with breach constituting an internationally wrongful act. ठीक है, तो बस इसमें ये बोला था, इनकी जो जजमेंट आई थी कि जो इंटरनेशनल कंट्री जो भी कंट्रीज़ हैं दे विल बी लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एमिशंस विच दे मेक. ठीक है, सो दे शुड अवॉइड ड्राइविंग अवॉइड इंडल्जिंग इन एनी इलीगल क्लाइमेट चेंज एक्टिविटीज़. ठीक है, ये ऐसा कुछ भी बोला, क्लाइमेट एडवाइजरी ओपिनियन था ये. ठीक है, व्हाट डू यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम हियर? यू नीड टू रिमेंबर कि यहाँ पे 15 जजेस हैं.
I'll just write it down here. 15 judges है ना हमारे दलवीर भंडारी. ही इज़ अ फेमस जज. ही इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द हेग. ठीक है. सो हाउ विल यू रिमेंबर 15? ये आई सी जे है ना. आई का 1 हो जाएगा. सी को इन्वर्ट करके लिख दो तो 5 जैसा दिखने लग जाता है. ठीक है. सो 15 जजेस. नाउ वी लुक एट द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. इट इज़ नॉट अ यूएन ऑर्गन. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. ये अपना अलग ही है. इट वॉज इस्टेब्लिश्ड वाया द रोम स्टैट्यूट इन 1998 एंड इट केम इन टू फोर्स इन 2002. ठीक है. तो सेटअप होने के 4 साल बाद इट केम इन टू फोर्स है ना. एंड अगेन दिस इज़ ऑल्सो हेडक्वार्टर्ड एट द हेग नेदरलैंड्स. ठीक है. हक उसी से लर्न कर लो आप हक के लिए. एंड यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर द रोम स्टैट्यूट है ना. हाउ विल यू लिंक इट टू आईसीसी? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और रोम में. ठीक है. तो ये क्रिमिनल्स ने कोई भी क्राइम करा तो रोने लग जाता है ना कोई. द विक्टिम विल स्टार्ट क्राइंग. ठीक है. तो वो उसको पैसिफाई करने के लिए वी हैव द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. ठीक है. तो रोने से यू कैन रिमेंबर रोम. ठीक है. एंड ऐसे कर लो 1998. सो 98% ऑफ द पीपल हु आर विक्टिम्स टू क्राइम दे विल स्टार्ट क्राइम. ठीक है. ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस. ठीक है. ये हो गया. नाउ किधर है. हाँ. इट प्रोसिक्यूट्स इंडिविजुअल्स फॉर द इंटरनेशनल क्राइम्स ऑफ जीनोसाइड, वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम्स ऑफ एग्रेशन एक्सेट्रा. अभी इनके मेंबर्स कौन कौन नहीं हैं. सो इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर. जो सबसे बड़े बड़े कंट्रीज़ है ना दे आर नॉट अ मेंबर ऑफ आईसीसी. ठीक है. सो इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर. यूएसए इज़ नॉट अ मेंबर. रशिया नहीं है. चाइना भी नहीं है. एंड इवन इज़राइल इज़ नॉट अ मेंबर. ठीक है. सो डू रिमेंबर दिस है ना. इज़राइल क्यों नहीं होगा मेंबर. उनकी शेडी एक्टिविटीज़ काफ़ी हैं तो दे माइट नॉट बी वांटिंग देयर पीपल टू देयर सिटीजन्स टू अंडरगो आईसीसी का जो भी प्रोसीजर है ना. प्रोसीजर नहीं पूरा एजुडिकेशन. ठीक है. तो वो कर सकते हैं. देन रिसेंट क्या हुआ है. आईसीसी हैज़ इशूड वारंट्स फॉर पुतिन, नेतन्याहू एंड वेरियस हमास लीडर्स एज वेल. ठीक है. And recently 3 countries, that is Burkina Faso, Mali and Niger, they had withdrawn from ICC. Okay, so these are all African countries and they have decided not to be a part of it anymore. ठीक है. माली वो जो कंप्यूटर जैसा दिखता है वो. बुर्किना फासो वहीं छोटा सा है और नाइजर इज़ ऑल्सो देयर ओनली. ठीक है. BMN. तो इसको ऐसे कर लो कि इन लोगों का मन नहीं है बस और मन नहीं है टू बिकम अ मेंबर ऑफ आईसीसी. ठीक है. बस बी से बस, MN से मन और मन नहीं है. ठीक है. तो बुर्किना फासो, माली, नाइजर. ठीक है. ये हो गया. नाउ वील मूव टू यूएनएचसीआर. यूएनएचसीआर का फुल फॉर्म क्या रहेगा. यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज. ठीक है. सो दिस इज़ अ सब्सिडरी बॉडी ऑफ UNGA, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है ना. उसका सब्सिडरी बॉडी है. इट इज़ नाइदर अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी नॉर इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑर्गन. इट इज़ जस्ट अ सब्सिडरी बॉडी. ठीक है. बी वेरी केयरफुल विद दिस. ह्यूमन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज इज़ नॉट अ जो क्या था हमारा हमने स्पेशलाइज एजेंसी पढ़ी थी. ठीक है. हेडक्वार्टर्स कहाँ पे इसका. जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड. मैंडेट इज़ द protection and assistance to refugees, asylum seekers, stateless persons, and internally displaced people. It has released the Global Trends Report for forced displacement in 2014. ठीक है. तो ये रेफ्यूजी राइट्स वगैरह से रिलेटेड रहता है इनका सारा काम. हाउ विल यू रिमेंबर इट. देखो जनीवा कहाँ है. स्विट्ज़रलैंड में. सो इमेजिन दैट यू आर अ रेफ्यूजी. सो वेयर वुड यू लाइक टू गो. मतलब इफ़ यू हैड एन ऑप्शन यू विल मोस्ट प्रोबेबली गो टू स्विट्ज़रलैंड. ठीक है. तो ऐसे करके लर्न कर लो कि सिंस इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड तो कोई भी रेफ्यूजी होगा दे विल वांट टू गो हियर है ना. ऐसे लर्न कर सकते हैं. सेकेंडली ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट है फॉर फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. तो
फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट इज अगेन रिलेटेड टू रेफ्यूजीज, है ना। तो ये भी यू कैन लिंक इट टू द यूएनएचसीआर। ठीक है, ये हो गया। नाउ विल बी लुकिंग एट यूनेस्को। यूनेस्को एज वी हैड रेड इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन। ठीक है, एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में, फ्रांस, पेरिस। ठीक है, सो अगेन दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पेरिस ये ऐसे ही लर्न हो जाएगा बिकॉज पेरिस इज़, इफ़ यू माइट हैव सीन, ये क्या है? कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इफ़ यू माइट हैव सीन इन टीवी और समवेयर एल्स, क्या पेरिस में देयर इज़ अ लॉट ऑफ कल्चरल थिंग्स हैपनिंग, है ना। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे कल्चरली रिच जगह है। ठीक है, तो वहाँ पे इसलिए यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, पर्पस क्या है? टू कंट्रीब्यूट टू पीस एंड सिक्योरिटी फ्रॉम promoting by promoting collaboration through education, science and culture। तो ऐसे जेनरिक सा दिया है। की रिपोर्ट्स एंड इनिशिएटिव्स, दिस इज स्टिल इम्पोर्टेंट। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। ठीक है, यूनेस्को में एजुकेशन आता है ना, एजुकेशन, तो दिस इज एक्सेप्टेबल, है ना। यू कैन रिमेंबर दिस। वर्ल्ड ट्रेंड्स इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड मीडिया डेवलपमेंट। अच्छा, उसके बाद क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, हाँ ये पता है। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो रहा है? एजुकेशन रहेगा। फुल फॉर्म क्या है यूनेस्को का? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये है साइंस, कल्चर, एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। ठीक है, तो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे, एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। तो यहाँ पे एजुकेशन हो गया, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। ठीक है, देन देयर वी हैव द वर्ल्ड ट्रेंड्स इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड मीडिया डेवलपमेंट। तो देखो मीडिया, ऑल ऑफ दिस इज रिलेटेड टू कल्चर। ठीक है, तो कल्चर से इसको लिंक कर देंगे, है ना। सो वर्ल्ड ट्रेंड्स इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड मीडिया डेवलपमेंट। और फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का तो पता ही है, यूनेस्को ही निकालता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का लिस्ट, है ना। वी स्टडी अबाउट दैट इन आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो ये ऐसे ही हो जाएगा लर्न। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम भी यूनेस्को ही करता है। सो मैन एंड बायोस्फीयर है, मतलब कि देर इज़ अ एलिमेंट ऑफ कल्चर प्रेजेंट हियर। ठीक है, बिकॉज मैन इज ऑल्सो इंक्लूडेड। सो अगेन दिस इज ऑल्सो गिवन बाय यूनेस्को। ठीक है, कंटेक्स्ट क्या है? मतलब करंट अफेयर्स क्या है? यूएसए हैज़ पुल्ड आउट ऑफ यूनेस्को अगेन, एंड दिस इज द थर्ड टाइम दैट इज हैज़ एग्जिटेड। अर्लियर जब व्हेन डोनाल्ड ट्रम्प का फर्स्ट term was going on, this is the second term ना, when he was there before Biden, even then he had pulled out। ठीक है, तो ये ऐसे करते रहते हैं टाइम पास। ठीक है, एंड why did they pull out? woke causes and anti Israel bias की वजह से। ठीक है, यूएसए ऑल्सो विड्रू फ्रॉम WHO एंड रिड्यूस्ड द UNRWA फंडिंग। ठीक है, सो यू शुड नो कि WHO से भी पुल आउट कर लिया। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़। Why did they do so? Because according to them there was a lot of mismanagement which happened during the COVID period। ठीक है, तो इसलिए they have pulled out of the WHO। ठीक है, और UNRWA का let me just check what the full form is। UNRWA, United Nations Relief and Works Agency for Palestine refugees in the Near East। I'll just write it down over here। UN Relief and Works Agencies, Relief and Works Agency for Palestine refugees in the Near East। ठीक है, तो ये since it is related to Palestine, so naturally USA won't be a part of this because it is pro-Israel, है ना। Under Donald Trump it is clearly pro-Israel। ठीक है, now we'll be looking at UN peacekeeping। UN peacekeeping began in 1948 with the establishment of UN Truce Supervision, sorry, UN Truce Supervision Organization। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी ट्रूस हो रहा है कहीं भी किसी भी कंट्री में, उसको सुपरवाइज करने के लिए देयर वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन मेड। ठीक है, एंड अंडर दैट ओनली UN
peacekeeping comes. ठीक है, so this is extremely important to remember. UN truce supervision, so they will be supervising that अगर कहीं पे cease fire हुआ है, there is some ceasefire agreement or something like that, they will be supervising it there. ठीक है, these are also known as the people who are in the UN peacekeeping forces. They are also known as the blue helmets. ठीक है, because they wear blue helmets, है ना. Their mandate is set by the UN Security Council through a resolution. Budgets and the resources are subject to यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का अप्रूवल. ठीक है, सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मैंडेट क्या रहेगा कि विच कंट्री शुड दे बी पोस्टेड इन, ऐसा कुछ भी. ठीक है, सो दैट विल बी डिसाइडेड बाय द UNSC. वेयर एज जो थोड़ा एडम काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रिगार्डिंग द budget and resources, that will be looked after by the UN General Assembly. ठीक है, then it had received the Nobel Prize in 1988. सो ये यू नीड टू रिमेंबर दिस. 1988 में कुछ मेजर ऐसा तो अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, बस ऐसे ही लर्न कर लो. 1988 तो अभी कितना होने वाला है, इट इज़ अबाउट टू बी 40 ईयर्स, तो नहीं 38 ईयर्स हो गए हैं अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, सो 88 में इसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था. देन डॉक्ट्रीन्स क्या क्या हैं, डॉक्ट्रीन्स ऑन विच द UN पीस कीपिंग वर्क्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द कैपस्टोन डॉक्ट्रीन. ठीक है, इसमें क्या होगा, these act as the guiding principles for UN peace operations. ठीक है, देन यू हैव R2P. इनको ऐसे लर्न कर लो. क्या लर्न कैसे करेंगे, कैपस्टोन, वी नो दैट दे वेयर ब्लू कलर्ड कैप्स और हेलमेट्स. ठीक है, तो उससे कैपस्टोन. ठीक है, कैपस्टोन हो गया लर्न. कैपस्टोन डॉक्ट्रीन रिगार्डिंग जस्ट जनरल गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर यूएन पीस कीपिंग. ठीक है, देन यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट. R2P 2005 में आया था ये. अंडर दिस these countries have a political commitment to end worst forms of violence and persecution. ठीक है, सो पॉलिटिकल कमिटमेंट है कि कहीं पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ वायलेंस गोइंग ऑन and persecution going on, then it is the responsibility of the international community to stop that. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इवन इफ इट इज़ अ सिविल वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन कि एक कंट्री है उसके अंदर ही देर आर सर्टन ग्रुप्स हु आर फाइटिंग, if the government is not able to ensure that human rights of the people are being maintained, then the UN peacekeeping force and in fact the United Nations has a right to intervene. ठीक है, इसके अंदर यही बोला गया था कि दे हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ ह्यूमन्स प्रेजेंट एवरीवेयर. ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द बॉर्डर्स. ठीक है, तो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट. कब आया था, 2005 में. सो दिस वॉज अ ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव. इवन हमारा जो RTI है, RTI एक्ट ऑफ 2005, इट इज़ ऑल्सो अ ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव. ठीक है, सो दैट वे यू कैन ईजिली रिमेंबर दिस. ठीक है, देखो सिंस 1950s India has sent over 2,90,000 peacekeepers to more than 50 missions worldwide, making it the largest contributor to UN peacekeeping. So you do not need to remember these numbers, just that we are the largest troop contributors in the UN peacekeeping efforts. ठीक है, UN peacekeeping ministerial 2025 में हुआ था. It was held in Berlin, Germany. That is the only current affairs relating to this. ठीक है, तो बस इतना पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्रियल मीट हुई थी in 2025 and where was it held? Berlin, Germany. How will you remember कि बर्लिन में हुआ है, UN peacekeeping है ना, तो पीस कीपिंग को आप उससे, जर्मनी में हिटलर थे, सो इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ पीस कीपिंग, है ना, मतलब पीस के ऑपोजिट हिटलर, बट वहाँ पे ये मीटिंग हो रही है. ठीक है, दैट वे यू कैन लिंक एंड रिमेंबर दिस. नाउ UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल, सो दिस इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम. ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल है, 2 या 3 गवर्नमेंट्स के बीच का, है ना. It was established in 2006 by United Nations General Assembly and it replaced the earlier Commission on Human Rights. ठीक है, there were 47 members elected by UN General Assembly. 3-year terms थे इनका and maximum 2 consecutive terms were allowed.
ठीक है, ह्यूमन राइट्स के लिए था ये काउंसिल, है ना। एंड हाउ डू यू रिमेंबर द ईयर 2006, एक तो आपको लर्न करने पड़ेगा। ठीक है, 2006 को कैसे लर्न कर सकते हैं? 2 years बिफोर द 2008 में वो क्राइसिस हुआ था ना, लीमैन ब्रदर्स एट कोलैप्स एंड ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एट टेकन प्लेस। ठीक है, तो उससे 2 साल पहले वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ऐसे करके यू कैन लर्न दिस। एंड देर आर 47 मेंबर्स जिनका 3 year टर्म होता है, एंड मैक्सिमम 2 consecutive टर्म्स कैन बी देयर। सो जस्ट लाइक हाउ in case of US के president there can only be 2 consecutive terms, in fact in 2 consecutive नहीं, वहाँ पे तो वो है कि ओवरऑल 2 terms हो सकते हैं। बस आप ये याद रखना कि 47 मेंबर्स हैं, 3 year टर्म है, 47 + 3 gives us 50। ठीक है, तो वो कर लो, एंड 50 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ऐसे करके कुछ बना लो इफ़ पॉसिबल। ठीक है, देन फंक्शंस, it is a global forum on human rights, adopts resolutions and reviews member states through universal periodic review। ठीक है, तो ये होता है for ensuring that human rights are not being contravened by anyone, by any country. It mandates investigations and special procedures. So India was elected unopposed for the term of 2026 till 2028, the seventh time। ठीक है, सो अगेन सच अ क्वेश्चन में डेफिनेटली बी आस्क्ड कि कितना वी हैव बीन इलेक्टेड सिक्स्थ टाइम के सेवेंथ टाइम, सो द आंसर विल बी सेवेंथ टाइम। एंड हाउ विल यू रिमेंबर दिस? देखिए, UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ठीक है, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स कितने हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? देर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, क्या क्या था? इक्वालिटी है 14 to 18, देन यू हैव फ्रीडम वाला, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये सब। फिर है वो रैंक, इनको ओवरऑल, वेट अ सेकेंड, लेट मी टेल यू अच्छे से। देखो, इनको हम लोग वही बोलेंगे, राइट अगेंस्ट फ्रीडम विल बी फ्रॉम 19 to 22, राइट फॉर फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम वाले सारे। देन जो बाकी के हैं उनको राइट टू एक्सप्लॉयट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बोल देंगे। ठीक है, देन यू हैव फ्रीडम ऑफ रिलीजन रहेगा फ्रॉम 25 to 28, है ना। देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं 29-30, और एक और राइट बच रहा है 32, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए राइट। ठीक है, सो हाउ मेनी डू वी हैव? 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। 6 पर हम लोग इलेक्ट कितनी बार हो रहा है? सेवेंथ टाइम। ठीक है, ऐसे करके यू कैन जस्ट लिंक इट एंड रिमेंबर कि वी हैव ओनली 6 फंडामेंटल राइट, मतलब 6 नहीं, 6 ओवरऑल ह्यूमन राइट्स हैं हमारे पास। ह्यूमन राइट्स नहीं, फंडामेंटल राइट्स जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं वो 6 हैं। वेराज ह्यूमन राइट्स काउंसिल में वी आर बीइंग इलेक्टेड फॉर द 6+1, दैट इज सेवेंथ टर्म। ठीक है, ये हो गया। देन UNTOC देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम्स। ठीक है, ट्रांसनेशनल क्राइम्स के लिए है। सो इट वॉज अडॉप्टेड इन 2000। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ याद रखना, UNTOC है, इनको मैं आई जस्ट जूम आउट एंड शो दिस टू यू। देर आर 3 bodies here. First of all, we have the United Nations TOC, that is ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम पे। फिर UNCAC है, और एक है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम। ठीक है, ये करप्शन, ऑर्गेनाइज क्राइम और साइबर क्राइम, 3 बॉडीज़ हैं, करप्शन, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड साइबर क्राइम। इनमें व्हाट इज़ द थिंग कॉमन? All of these have a secretariat at UNODC, that is United Nations Office on Drugs and Crime। तीनों का सेक्रेटेरिएट वहाँ पे है। ठीक है, सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि करप्शन हो या ऑर्गेनाइज क्राइम हो या इवन इफ इट इज़ साइबर क्राइम, ऑल 3 विल बी हैविंग द सेम सेक्रेटेरिएट। ठीक है, ये हो गया। नाउ क्या लिखा है यहाँ पे? यूनाइटेड नेशंस
कन्वेंशन ऑन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम में इट वाज अडॉप्टेड इन 2000 ईयर 2000 थ्रू द पालरमो कन्वेंशन। ठीक है। फिर उसके बाद आप ऐसे करो कि फेस पाम सुना होगा ना आपने। तो किसी ने ऑर्गेनाइज क्राइम करा तो सब लोग हैरान होके ऐसे फेस पाम करेंगे और ये क्या कर दिया। ठीक है। तो उससे पालरमो कन्वेंशन। ठीक है। इट इज वॉज ओनली ग्लोबल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट इन प्लेस टू कम्बैट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम। ठीक है। तो ये अब पूछ सकते हैं कि इज इट लीगली बाइंडिंग और नॉट, दिस में बी आस्क्ड। ठीक है। ये तो पक्का पूछ सकते हैं, है ना। सो इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। एंड इट इज़ द ओनली वन विच इज़ प्रेजेंट ग्लोबली। ठीक है। नेक्स्ट है सेक्रेटेरिएट, देख लिया हमने। इट इज़ सप्लीमेंटेड बाय 3 प्रोटोकॉल्स: प्रोटोकॉल ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, migrant smuggling, and protocol on illicit firearms manufacturing and trafficking। ठीक है। सो दीज आर द मेन थिंग्स विच कम अंडर ऑर्गेनाइज क्राइम। एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ किडनैप करना, ये सब चीज़ें। देन माइग्रेंट्स को स्मगल कर रहे हैं, ये सब नहीं करना है। देन लास्टली इलीगल illicit firearms का manufacturing and trafficking, even that is not allowed, and that also comes under organized crime। ठीक है। तो ये तीनों याद रखना है हमको। अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू रिमेंबर दैट इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। एंड पालर्मो कन्वेंशन। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। सो अगेन दिस वाज आल्सो अडॉप्टेड इन द ईयर 2000, है ना। एंड इट entered into force in 2003। आई डू नॉट थिंक दैट द ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इट इज़ द ओनली लीगली बाइंडिंग, अगेन दिस इज ऑल्सो लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। लीगली बाइंडिंग है ये भी। देन सेक्रेटेरिएट वो यूएनओडीसी पे है। देर आर 4 फोकस एरियाज प्राइमरली यहाँ पे: प्रिवेंशन, क्रिमिनलाइजेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड एसेट रिकवरी। ठीक है। तो यहाँ पे वही होगा, करप्शन किया है कहीं पे तो मतलब कि सम एसेट्स में हैव बीन लॉस्ट, है ना। तो एक तो पहले प्रिवेंट करेंगे वो करप्शन को, देन दे ट्राई टू क्रिमिनलाइज इट सो दैट द परपेट्रेटर्स do not do such a thing again, and they are made to bear the consequences, है ना। then we have international cooperation in order to ensure that the perpetrator may not run away। ठीक है। एंड लास्ट है एसेट रिकवरी, कि जिस भी चीज़ का करप्शन हुआ है दैट हैज़ टू बी रिकवर्ड, है ना। सो ये हो गया। देन एसेट रिकवरी इज़ अ कोर चैप्टर विच अलाउज कंट्रीज टू रिकवर स्टोलन एसेट्स विच हैव बीन पार्क्ड अब्रॉड। ठीक है। सो वी हैव डन दिस एज वेल। नेक्स्ट देखते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम। So this was adopted by the United Nations General Assembly in December 2024। 2024 में करा था ये अडॉप्ट, दिस इज जस्ट 2 years बैक ये किया है ना। सो दिस डेट इज स्टिल इम्पॉर्टेंट बिकॉज बस 2 साल हुए हैं, 2 years हुए हैं। ठीक है। इट विल एंटर इनटू फोर्स 90 days आफ्टर द 40th स्टेट डिपॉजिट्स इट्स रैटिफिकेशन। सो रैटिफिकेशन मतलब कि देयर पार्लियामेंट, जो भी उनके लेजिस्लेटिव बॉडी है, दे हैव टू पास द बिल के दे आर एंट्री, दे आर विलिंग टू साइन द एग्रीमेंट या जो भी। ठीक है। सो दैट इज नोन एज रैटिफिकेशन बाय अ कंट्री, है ना। एंड दिस convention will come into force after the 40th country has submitted its ratification, and that too even 90 days after that। ठीक है। सो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल है। दिस इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सल लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क फॉर कलेक्शन, शेयरिंग एंड यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस फॉर ऑल सीरियस ऑफेंसेस। ठीक है। अगेन दिस इज़ ऑल्सो लीगली बाइंडिंग, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट इज़ द first legally binding framework for this thing, cybercrime।
नेक्स्ट है बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम, ये 2001 का है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इट वॉज ड्राफ्टेड बाय द काउंसिल ऑफ यूरोप and it is the first international treaty focused on combating cybercrime and strengthening cross-border cooperation. It was rejected by many countries on grounds of sovereignty. So ये याद रखना है कि काउंसिल ऑफ यूरोप वाज द वन हु हैड ड्राफ्टेड इट, है ना। एंड इट वाज दैट वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी, नॉट दिस वन कि यूएन कन्वेंशन ऑन अगेंस्ट साइबर क्राइम नहीं है। इट वाज द बुडापेस्ट कन्वेंशन विच वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी रिगार्डिंग साइबर क्राइम। ठीक है, एंड और क्या दिया है, इट वॉज फोकस्ड अपॉन दिस थिंग, was rejected by many countries as well. And how will you remember कि कहाँ पे हुआ था ये, मतलब कि किसका है, किसके अंडर आता है, काउंसिल ऑफ यूरोप के अंडर आता है। जस्ट बाय सीइंग द नेम ऑफ द कन्वेंशन, बुडापेस्ट, बुडापेस्ट कहाँ है, हंगरी, हंगरी इज इन यूरोप। ठीक है, सो काउंसिल ऑफ यूरोप इज द वन हु हैज ड्राफ्टेड दिस। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट वर्ल्ड बैंक। सो वी हैव ऑलरेडी डन वर्ल्ड बैंक इन आर इकोनॉमी वाले वीडियोज, बट स्टिल वी जस्ट go through this fast. ठीक है, so it is a multilateral development bank and headquarters are in Washington, USA. वॉशिंगटन में WW, ठीक है, वर्ल्ड बैंक बैंक है वहाँ पे। तो ऑफ कोर्स द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन वुड लाइक टू कीप इट क्लोज टू देम, ये बस लर्न करने के लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, सो वर्ल्ड का जो बैंक है दैट इज़ इन Washington, USA. This was established in 1944 under the Bretton Woods Conference. ठीक है, एंड वर्ल्ड बैंक में क्या क्या आता है, वी हैव द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन, देर आर एक्चुअली 5 bodies, 5 institutions within World Bank. We first of all have the International Bank for Reconstruction and Development, IBRD बोलते हैं उसको, है ना। This was primarily made for post World War II reconstruction. ठीक है, देन वी हैव इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी या एसोसिएशन, देन इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, IFC, फिर मीगा दैट इज़ मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, देन इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स के लिए माइगा और IFC। सो दीज आर द बॉडीज विच आर पार्ट ऑफ दिस। रिपोर्ट्स क्या क्या निकालते हैं, दे कम अप विद द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, remittances and migration report, global economic prospects report. ठीक है, so these are the 3 reports which they come up with. other MDBs क्या क्या है, other multilateral development banks, we have BRICS bank, AIIB है Asian infrastructure development bank, नहीं, AIIB का फुल फॉर्म एग्जैक्ट क्या था, लेट मी जस्ट चेक। दिस वॉज, हाँ, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, देन अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, देन यूरोपियन बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, दीज आर सम अदर MDBs, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस ये वर्ल्ड बैंक का पता होना चाहिए, है ना। और नाउ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इट इज़ अ UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी, है ना। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1944 हुई ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के अंडर। हेडक्वार्टर इज़ अगेन एट Washington DC। तो ब्रेटन वुड्स के दोनों जो है वर्ल्ड बैंक एंड IMF, दे आर हेडक्वार्टर्ड एट Washington DC ओनली, है ना। मैंडेट क्या है, प्रमोटिंग ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, शॉर्ट एंड मीडियम टर्म लोन्स फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स। सो वी हैव रेड अबाउट दिस इन द इकोनॉमिक्स लेक्चर। 191 मेंबर कंट्रीज हैं and India is a member in, and in order to join World Bank, a country must first join IMF. So this is very important. ये ऐसे क्वेश्चन, ऐसे स्टेटमेंट्स पे ही आते हैं सवाल। ठीक है, so in order to join World Bank, if a country wants to join World Bank, they need to be a part of the IMF. Why is it so? Because IMF will be the one who will be ensuring कि उनका फिजिकल स्टेबिलिटी सही है कि नहीं, मतलब फाइनेंशियली दे आर स्टेबल और नॉट। सो फर्स्ट थिंग इज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, है ना। उसके बाद दे शुड बी एबल टू टेक लोन्स एंड एवरीथिंग एल्स। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शुड बी नंबर वन, दैट इज़ वाई IMF हैज़ बीन पुट अबव। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में वी विल बी लुकिंग एट द लेंडिंग आर्म। लेंडिंग आर्म क्या है, जनरल रिसोर्सेज अकाउंट, एंड दिस इज़ फॉर ऑल मेंबर्स। की फैसिलिटी क्या है, स्टैंड बाय अग्रीमेंट, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट,
फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन एंड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी लाइन। ठीक है। PRGT क्या है? पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट। सो दीज आर द लेंडिंग आर्म्स विच यू शुड बी नोइंग अबाउट। जो जनरल रिसोर्सेज अकाउंट है, मतलब जनरल रिसोर्सेज पढ़े हैं, एंड इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो जनरल रिसोर्सेज में ऑल मेंबर्स कैन टेक मनी, एंड द वेज टू टेक मनी आर स्टैंड बाय अरेंजमेंट। इस पे कुछ भी MCQ आ सकता है कि ये किसके अंडर आता है ये वाला फैसिलिटी। ठीक है। सो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है। स्टैंड बाय मतलब कि यू विल बी पुटिंग सम फंड्स फॉर स्टैंड बाय। फिर एक्सटेंडेड फंड इज अगेन self explanatory के funds will be extended to someone. Then rapid financing to ensure that you rapidly finance something, है ना। Then you have flexible credit line, तो flexible credit देने के लिए किसी को कि you can either increase the term period of that credit or change the interest rate, ऐसा कुछ भी flexible credit देने के लिए है। Then you have short term liquidity line, तो दिस इज प्राइमरली फॉर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद वी हैव PRGT। PRGT होता है पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट। इसमें लो इनकम कंट्रीज आते हैं। ठीक है। वो एज द नेम सजेस्ट पॉवर्टी रिडक्शन के लिए तो और ग्रोथ के लिए। सो लो इनकम कंट्रीज विल बी द वन हु विल बी टेकिंग मनी फ्रॉम हियर। यहाँ पे वही रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी इज़ अवेलेबल and standby credit facility is also available, and apart from that you also have extended credit facility। ठीक है, तो इन सब का नाम याद रखना है। एक तो स्टैंड बाय है, एक है एक्सटेंडेड फंड्स के लिए, एक्सटेंडेड क्रेडिट के लिए, एक है रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी फॉर रैपिड फाइनेंसिंग, देन फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन है और शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी लाइन भी है। ठीक है। देन यू हैव रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? लो इनकम, वल्नरेबल, मिडिल इनकम। ठीक है, तो लो इनकम कंट्रीज एज वेल एज मिडिल इनकम कंट्रीज हु आर वल्नरेबल। तो रेजिलियंस के लिए है कि वल्नरेबल कब होता है? इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। तो कोई भी क्राइसिस होगा, पैंडेमिक सिचुएशन या सम इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस फॉर दैट मैटर, तो उनका रेजिलियंस इंश्योर करने के लिए दिस फंड विल बी गिवन। तो दिस इज नोन एज RST और द रेजिलियंस सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट। रेजिलियंस किसी को भी चाहिए हो सकता है, आइदर लो इनकम कंट्री और इवन मिडिल इनकम कंट्री हु इज़ अंडरगोइंग, हु इज़ वल्नरेबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? द नेम ऑफ द फैसिलिटी इज रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्या है? इंडिया रेज कंसर्न्स ओवर IMF लेंडिंग टू पाकिस्तान एंड 1 बिलियन वर डिसबर्स्ड अंडर EFF। ठीक है, 1 बिलियन पाकिस्तान को दिया था अंडर द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, है ना। सो ऑफ कोर्स इंडिया विल रेज कंसर्न्स बिकॉज पाकिस्तान हैज़ अ they have a history of giving this money to terrorist organizations who in turn fund terrorist activities in India। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, जनरल रिसोर्सेज अकाउंट, पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट, और वी हैव रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट। ठीक है, यहाँ पे वही स्टैंड बाय अरेंजमेंट, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी लाइन। ठीक है, इन सब का जस्ट रीड इट ट्वाइस एंड यू विल बी एबल टू रिकग्नाइज इट इफ इट कम्स इन द एग्जामिनेशन, है ना। रैपिड फाइनेंसिंग, एक्सटेंडेड फंड, तो पाकिस्तान को एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में मिला है। फिर स्टैंड बाय अरेंजमेंट, फिर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी देना, रैपिड क्रेडिट देना रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी के अंदर, फिर स्टैंड बाय क्रेडिट देना, है ना, स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी के अंदर। देन यू हैव एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी, फिर रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी भी है। ठीक है, रेजिलियंस के लिए कॉन्टेक्स्ट क्या है? इंडिया हैज़ रेज्ड कंसर्न्स ओवर IMF लेंडिंग टू पाकिस्तान and 1 billion has been dispersed under the extended fund facility। ठीक है, now we'll be looking at the International Labour Organization।
ये क्या है, यूएन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है एंड द हेडक्वार्टर इज एट Geneva, Switzerland. So we have already learned ऊपर के it is a specialized agency of UN, ठीक है, and it was established in 1919 by the Treaty of Versailles. So this is important कि जो वर्ल्ड वॉर वन जो एंड हुआ था ना, उसका जो ट्रीटी था, that had established the international labor organization. ठीक है, so how will you remember this? वर्ल्ड वॉर वन के बाद में देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन विच हैड हैपेंड इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो उसको पूरा डेवलपमेंट करने के लिए दे रिक्वायर्ड लेबर एंड इन ऑर्डर टू लेबर और जो भी वर्कर्स वगैरह चाहिए थे, इन ऑर्डर टू लुक आफ्टर द राइट्स ऑफ दीज पीपल, ILO वॉज फॉर्म्ड, ठीक है, इन द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स इटसेल्फ, है ना। तो 1990 ट्रीटी ऑफ वर्सेल, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में। तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि सबसे आइडियल वर्क प्लेस कहाँ होगी पूरे वर्ल्ड में, इट माइट बी इन स्विट्ज़रलैंड बिकॉज इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल कंट्री, ठीक है, ये बस लर्न करने के लिए मैं बता रही हूँ। तो वहाँ पे जिनीवा में, स्विट्ज़रलैंड में, इनका प्रिंसिपल क्या है, सोशल जस्टिस इज एसेंशियल फॉर अचीविंग लास्टिंग एंड यूनिवर्सल पीस, ठीक है। It had received the Nobel Peace Prize in 1969, so this is also very important कि 1919 में बना था वो, and around 50 years later in 1969 he had the Nobel Peace Prize, ठीक है। इनका ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर था, इट रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट्स प्लस एम्प्लॉयर्स प्लस वर्कर्स ऑल थ्री, है ना। तो वही ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर था इन लोगों का कि तीन पार्टीज रहेंगी, गवर्नमेंट रहेगा, एम्प्लॉयर्स रहेंगे, और जो लेबर खुद है, वर्कर्स, दे विल बी ऑल्सो बी देयर इन द मेन डिसीजन मेकिंग बॉडीज, ठीक है। नाउ देर आर 8 कोर कन्वेंशंस ऑफ ILO, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ विल यू रिमेंबर दिस, देखो ILO, ओ को हम 2 बार लिख देंगे तो 8 बन जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया 8, है ना। सो इंडिया हैज़ रेटिफाइड 6 आउट ऑफ द 8 कन्वेंशंस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सो हमने क्या क्या रेटिफाई कर दिया है, हमने देख लेते हैं। फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन नंबर 29 वी हैव रेटिफाइड, अच्छा नंबर्स में दिया है। देन अबॉलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन नंबर 105, देन इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन नंबर 100, देन डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन कन्वेंशन ऑफ नंबर 111, minimum age convention number 138, worst forms of child labor convention of number of नहीं मतलब नंबर 182, ठीक है। these have been ratified by India। जो नॉन ratified क्या है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन ऑफ 1948, this is number 87 which has not been ratified, and right to organize and collective bargaining convention, ठीक है। सो ये क्यों करा है, बिकॉज राइट टू ऑर्गेनाइज वैसे तो हमारा है, राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, बट द प्रॉब्लम इज इफ़ यू गिव राइट टू ऑर्गेनाइज एंड इफ़ यू ratify this, then in case of some violence in such वायलेंस, या जिसे ऑर्गेनाइज करा है, राइट टू ऑर्गेनाइज मतलब कि यू आर क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ कोई प्रोटेस्ट का वो दे रहे हो ना, यू आर गिविंग देम राइट टू प्रोटेस्ट, है ना, राइट टू प्रोटेस्ट है हमारे पास, बट कोई भी वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहा होगा, देन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट विल गेट टाइड, ठीक है। सो दैट इज़ वाई दिस हैज़ नॉट बीन साइंड, ऐसे करके यू कैन लर्न इट, है ना, बट आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट रीजन वाई इट हैज़ नॉट बीन साइंड। Then freedom of association and protection of right to organize the convention, राइट टू ऑर्गेनाइज, अच्छा राइट टू ऑर्गेनाइज वाला कन्वेंशन, ये भी हमारा वी हैव नॉट गिवन द राइट टू दैट, ठीक है। तो राइट टू ऑर्गेनाइज के जो भी हैं वी हैव नॉट साइन रैटिफाइड दोज, बाकी जो भी है फोर्स लेबर नहीं होना चाहिए, फिर अबॉलिशन होना चाहिए फोर्स लेबर का, तो फोर्स लेबर के 2 हैं वो करें हमने साइन, देन इक्वल रिम्यूनरेशन होना चाहिए मैन वुमन के लिए, और वैसे भी, है ना, देन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भी किया है, मिनिमम एज भी करा है, वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर भी किया है, ठीक है। तो चाइल्ड से रिलेटेड 2 हो गया, बिकॉज एक तो मिनिमम एज, एक हो गया वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन, ठीक है। देन सिमिलरली
आप ऐसे कर लो कि लेडीज़ से रिलेटेड भी दो हो गए। एक तो इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन एंड द अदर वन इज़ डिस्क्रिमिनेशन कन्वेंशन, ठीक है? जिसको लेडीज़ से लिंक कर सकते हैं कि वुमेन शुड बी गेटिंग इक्वल मनी एंड देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम। फोर्स्ड लेबर से भी दो हो गए रिलेटेड, ठीक है? तो ये हो गया। और नॉट रैटिफाइड में वही ऑर्गेनाइज वाले, राइट टू ऑर्गेनाइज, ठीक है? देन करंट क्या है? 113th ILO कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन जेनीवा, ठीक है? दे हैड अडॉप्टेड द कन्वेंशन नंबर 192, बायोलॉजिकल हजार्ड्स इन द वर्किंग इन्वायरमेंट, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट विच एड्रेसेस बायोलॉजिकल हजार्ड्स इन द वर्क प्लेस, ठीक है? सो 113th कॉन्फ्रेंस है, ILO कॉन्फ्रेंस है, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का 113th कॉन्फ्रेंस विच वॉज हेल्ड इन जिनेवा वो है। दे अडॉप्टेड कन्वेंशन नंबर 192 जिसमें बायोलॉजिकल हजार्ड्स के बारे में बात हुई है वर्किंग इन्वायरमेंट में जो भी होते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट विच एड्रेसेस बायोलॉजिकल हजार्ड्स इन वर्क प्लेस। इट अप्रूव्ड द अमेंडमेंट टू द मैरीटाइम लेबर कोड एंड राइट टू शोर लीव एंड रिपैट्रिएशन, ये भी है, रिपैट्रिएशन ये है। सी फेयरर्स रिकग्नाइज्ड एज की वर्कर्स, वेट अ सेकेंड लेट मी सी। तो ये जेनीवा में ही हुआ था एंड यू नीड टू रिमेंबर द ईयर। सो 113, सो 113 को कैसे लर्न करेंगे हम लोग? दिस वॉज हेल्ड इन 2025 या 26 में ही हुआ होगा, है ना? तो इसको ऐसे लर्न कर लो, 2 into 3, 1+1 क्या हो जाएगा? 2 into 3 क्या आ जाता है? 6, ठीक है? सो उससे हो जाएगा 113 से 2026, ठीक है? सो दैट मच यू विल बी एबल टू रिमेंबर। फिर ये करा कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल हजार्ड्स इन वर्किंग इन्वायरमेंट दैट वाज एडेड, अडॉप्टेड, है ना? एंड दिस इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट ऑन बायोलॉजिकल हजार्ड्स एट वर्क प्लेस। तो बायोलॉजिकल हजार्ड क्या हो सकता है वर्क प्लेस पे? कुछ भी, कोई हेल्थ स्केयर, कुछ डिजीज़ टाइप, है ना? दैट माइट काउंट एज अ बायोलॉजिकल हजार्ड, ठीक है? देन इट अप्रूव द अमेंडमेंट टू द मैरीटाइम लेबर कोड, दैट इज राइट टू शोर लीव एंड रिपैट्रिएशन एंड सी फेयरर्स वर रिकग्नाइज्ड एज की वर्कर्स, ठीक है? तो हमारा जो मैरीटाइम, हमारा नहीं, उन लोगों का जो मैरीटाइम लेबर कोड होता है ILO का, उसमें दे हैड अमेंडेड इट अ बिट, तो वहाँ पे राइट टू शोर लीव मिला और रिपैट्रिएशन भी, राइट टू रिपैट्रिएशन वाज आल्सो एडेड, ठीक है? तो शोर पे लीव, ये आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली, बट ये रिपैट्रिएशन का तो है कि यू कैन रिपैट्रिएट इफ़ यू वांट टू, ठीक है? एंड रिपैट्रिएट बैक टू योर ओन कंट्री, ठीक है? और सी फेयरर्स वर ऑल्सो रिकग्नाइज्ड एज की वर्कर्स, अर्लियर दे वर नॉट, बट अभी जो सी फेयरर्स होते हैं दे वर ऑल्सो रिकग्नाइज्ड एज की वर्कर्स, ठीक है? उसके बाद में डिस्कशन ऑन डिसेंट वर्क इन प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, ठीक है? तो डिसेंट वर्क होना चाहिए, ये उन्होंने रिकग्नाइज करा। देन इंडिया साइंड एन MOU विद ILO टू प्रमोट ISCO, दैट इज इंटरनेशनल रेफरेंस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशंस, पता नहीं क्या है, रुको। इंडिया साइंड MOU विद ILO टू प्रमोट ISCO, which is a statistical system which classifies jobs into groups based upon the tasks and duties, ठीक है? तो बस वही है कि एक स्टैटिस्टिकल सिस्टम के लिए हमने एक MOU साइन करा है उनके साथ, ILO के साथ में, ठीक है? एंड इट विल बी क्लासिफाइंग द ग्रुप्स बेस्ड अपॉन टास्क्स एंड ड्यूटीज़, ठीक है? तो इसको वही बोलते हैं इंटरनेशनल रेफरेंस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशंस, ISCO, इंटरनेशनल रेफरेंस क्लासिफिकेशन ऑफ, मतलब स्टैटिस्टिकल सिस्टम है, ठीक है? अभी वो देखते हैं, MOU साइन हो गया ILO के साथ, है ना? और ISCO, इंटरनेशनल रेफरेंस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशंस, टू क्लासिफाई जॉब्स बेस्ड अपॉन टास्क्स एंड ड्यूटीज। नाउ UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो दिस इज अ सब्सिडरी बॉडी ऑफ UNGA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का सब्सिडरी बॉडी है।
but it is not a specialized agency. So this is very important to remember. ये specialized agency नहीं है, but it is just a specialized agency, sorry, subsidiary body. ठीक है. Then it was established in 1964 and headquarters is again at Geneva, Switzerland. So you, as you can see, most of the bodies have their headquarters at Geneva, Switzerland. है ना, काफ़ी सारों की है वहाँ पे. ठीक है. ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे है तो कुछ भी इकोनॉमी से रिलेटेड होता है ना, जैसे ILO है, देन यू हैव दिस थिंग ऑल्सो. देन हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी जो समिट होता है, दैट इज़ ऑल्सो हेल्ड देयर ओनली, है ना. सो इकोनॉमी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, इट मे देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी दैट इट विल बी इन जेनीवा, स्विट्ज़रलैंड. ठीक है. फोकस क्या है? ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़. ठीक है. की रिपोर्ट्स हैं, एक तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, trends in FDI worldwide. Then you have World of Debt Report 2025. यहाँ एक्सटर्नल डेट स्टैटिस्टिक्स फॉर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज दिए रहते हैं. ठीक है. ये पता होना चाहिए. एक तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, देन वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट है 2025 का, जहाँ पे एक्सटर्नल डेट कैरेक्टरिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स दिए हैं फॉर लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज. देन यू हैव ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट. ठीक है. फिर एक है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग अंडर द UNCTAD. है ना. यहाँ पे क्या है? UN ग्लोबल फोरम है असिस्टिंग मेंबर स्टेट्स इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. ठीक है. तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग दिए होते हैं. एंड इंडिया सिक्योर्ड अनकंटेस्टेड ISAR पोजिशन फॉर 2025-27. ठीक है. तो ये पता होना चाहिए कि एक तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट है. हाउ विल यू रिमेंबर दीज? देखो, ट्रेड एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है. सो इन ऑर्डर टू इंश्योर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, व्हाट डू यू नीड? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, पैसे चाहिए ना, तो उसके लिए यू विल रिक्वायर इन्वेस्टमेंट. ठीक है. देन इन्वेस्टमेंट आया तो डेट भी ले सकते हैं. डेट एंड इन्वेस्टमेंट दोनों चाहिए इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ ट्रेड और बिजनेस और समथिंग लाइक दैट. ठीक है. तो ये दोनों जो रिपोर्ट है, these are given by UNCTAD. देन ट्रेड एंड डेवलपमेंट तो उसके नाम से ही आ जाता है. UNCTAD है तो उसका ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज़ गिवन बाय UNCTAD. ठीक है. फिर ये रिपोर्ट जो हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग है, दैट ऑल्सो यू शुड नो कि इट कम्स अंडर UNCTAD. ठीक है. तो अकाउंटिंग का देखो, वाई इज़ इट कमिंग अंडर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट? बिकॉज ट्रेड डेवलपमेंट इसी से रिलेटेड है. अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू फाइनेंसेस. ठीक है. एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट में भी देयर इज अ मेजर रोल ऑफ फाइनेंसेस. ठीक है. सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. Now UN Global Forum assisting member states in improving the quality of financial and non-financial reporting. ठीक है. इंडिया सिक्योर्ड अनकंटेस्टेड ISAR पोजीशन फॉर 2025-27. ठीक है. 2 साल के लिए हमने एक ISAR का पोजीशन वी हैव सिक्योर्ड. सो दिस इज़ द करंट अफेयर्स पोर्शन यहाँ का. ठीक है. तो हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ऑफ अकाउंटिंग ऑन रिपोर्टिंग में वी हैव सिक्योर्ड द पोजीशन. ठीक है. फिर UNCTAD 16, दैट इज़ द 16th सेशन विच वॉज हेल्ड इन सेविल, स्पेन. वहाँ पे क्या हुआ था? दे लॉन्च्ड द सेविल फोरम ऑन डेट. दिस वॉज टू टैकल डेट क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज लेड बाय स्पेन and supported by UNCTAD and DESA, this UNDESA. ठीक है. This will complement the Seville commitment, which lays out the path to close $4 trillion of annual SDG financing gap. तो इसको पढ़ते हैं. देखो, सबसे पहले तो UNCTAD was held in Seville, Spain, है ना. So this was launched by Seville Forum on Debt. हाँ. सो UN, हाँ, इसको लर्न कैसे करेंगे? 16 सेशन. दिस इज़ अ करंट अफेयर पोर्शन ना, तो स्पेन से हमको लिंक करना है.
स्पेन से मेरे को वही आ रहा है याद में, फुटबॉल क्लब्स काफ़ी सारे होते हैं ना, स्पेनिश फुटबॉल क्लब्स काफ़ी सारे होते हैं। सो इफ़ यू लुक एट द इंटायर फुटबॉल इकोसिस्टम, दे आर डीलिंग अ लॉट विद ट्रेड एंड बिजनेसेस, काफ़ी सारे हैं उनके पास। सो उससे आप लिंक कर लो कि फुटबॉल क्लब और कैन बी लिंक्ड टू ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो UNCTAD का वहाँ पे हुआ था कॉन्फ्रेंस, 16 सेशन वहाँ पे हुआ था। ठीक है, एंड इट लॉन्च द सिविल फोरम ऑन डेट टू टैकल डेट क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो इफ़ देयर इज़ अ डेट क्राइसिस इन सम डेवलपिंग कंट्री, हाँ, ये याद रखना, दिस इज़ ओनली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, सो इफ़ देयर इज़ अ डेट क्राइसिस इन सम डेवलपिंग country, they can visit the civil forum on debt. Now this will complement the civil commitment which lays out the path to close $4 trillion annual SDG financing gap. ठीक है, तो सिविल कमिटमेंट करके कुछ भी है, वो उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, SDG फाइनेंसिंग के लिए, स्पेशल डेवलपमेंट गोल्स की फाइनेंसिंग के लिए है। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछ सकते हैं कि सिविल सिविल कमिटमेंट जो है, इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, तो SDG फाइनेंसिंग के लिए है। सो दैट थिंग यू शुड बी रिमेंबरिंग एंड हाउ विल यू रिमेंबर दिस। देखो, एस है, सिविल में भी एस है, स्पेन में भी एस है, और SDGs में भी है। ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। नाउ वी विल बी लुकिंग एट UN पॉपुलेशन फंड। सो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, this is a subsidiary body of UNGA, United Nations General Assembly, and it is not a specialized agency. ठीक है, एंड हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में, है ना। देखो, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड सब्सिडरी है UNGA के, और इट इज़ नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी। सो ये आपको याद रखना है कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, एंड नाइदर इज इट अ वो वाला बॉडी, क्या नाम था उनका, वेट अ सेकेंड, हाँ, नाइदर इज इट अ प्रिंसिपल ऑर्गन नॉर इज इट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है, एंड यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। सो हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। सो एज यू माइट बी नोइंग, न्यूयॉर्क में देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन। सो वैसे लर्न कर सकते हैं कि वहाँ पे बहुत पॉपुलेशन है, तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड इज़ ऑल्सो इन न्यूयॉर्क। ठीक है, इट इज़ अ वेरी अर्बनाइज्ड प्लेस और बहुत पॉपुलेशन है वहाँ पे। देन स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, दैट इज़ गिवन बाय देम। ठीक है, तो ये याद रखना है कि UN पॉपुलेशन फंड देता है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। सो दिस इज़ ईजी टू रिमेंबर, है ना। फिर इन्होंने जो 2025 की रिपोर्ट है, उसका थीम था द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। ठीक है, सो ट्राई टू रिमेंबर द थीम एज वेल। इट वॉज रिगार्डिंग फर्टिलिटी, मतलब कि पॉपुलेशन, कोई कोई कंट्रीज जैसे जापान वगैरह है, वहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन है, दैट इज़ द पॉपुलेशन इज़ डिक्लाइनिंग, है ना, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो वाई इज दैट हैपनिंग, ड्यू टू सम फर्टिलिटी क्राइसिस। ठीक है, सो ये हो जाएगा। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द यूनाइटेड नेशंस वाले रिलेटेड सारा जो न्यूज़ था ना, न्यूज़ नहीं, हाँ, करंट अफेयर्स एज वेल एज स्टैटिक पोर्शन। सो UN सिस्टम से रिलेटेड वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी लुकिंग एट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अदर दैन यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, थैंक यू। So this is all for this video. Thank you.